मतलब एक मार्केट से बना रखी है इन लोगों ने एंट्री पे ही। करता हूँ दुकान पे पूछ के देखता हूँ यहाँ पे कितना क्या एक्सपेंसिव है, या जो बाहर के रेट हैं वही रहता है। हाँ, कैब के पूछते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि लाल किले जैसी चीज़ के अंदर इन्होंने एक रेस्टोरेंट टाइप खोल दिया है। कैंटीन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन तो मेरा नाम है अशर, मेरा नाम है शाज़े। वेलकम बैक टू द व्लॉग। वेलकम बैक। तो यार आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है रेड फोर्ट दिल्ली के बारे में। हाँ। तो वैसे तो बहुत कॉमन जगह है, लेकिन हम लोग पर्सनली नहीं गए थे, तो हम लोग का जाने का काफी मन भी था। तो अभी तक दिल्ली गए थे, लेकिन लाल किला आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा हम लोगों ने। तो हम लोग का मेरा तो फर्स्ट टाइम होगा, इसका नहीं पता मुझे। मैं शायद एक बार गया हूँ, लेकिन कंफ्यूज हो सकता है आगरा वाले में गया। आगरा फोर्ट गया आगरा होगा। फोर्ट तो बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं व्लॉग में आगे। दिल्ली हम लोग पहुंच चुके हैं, लाल किला दिल्ली। हाँ। और यहाँ पे एक चीज पता चली कि मंडे में यहाँ पे जो सीन है कि बंद रहता है यहाँ पे। तो आप लोग भी कभी आओ तो मंडे को ध्यान रखो कि मंडे में ना आओ। मंडे में ना आओ। तो अभी ये पीछे मैं आपको दिखा दूँ शाजिब भाई। हाँ। ये जो है इधर ये लाल किला है, और इसकी जो इधर जो लाइन लग रही है यहाँ पर होगा इसका टिकट। तो टिकट लेते हैं, क्या रहता है प्राइस वो आपको दिखाते हैं आगे, और थोड़े से आपको दिखाते हैं प्यारे प्यारे नज़ारे। मौसम बहुत अच्छा है, तो चलते हैं। तो यार टिकट विकेट ले लिया था। टिकट पड़ा हम लोगों को 80 रुपये का। 80 रुपये का इसलिए पड़ा हम लोगों को क्योंकि 50 रुपये का जो है वो खाली लाल किला आप देखोगे तो उसके हैं, और म्यूज़ियम प्लस कराओगे अगर म्यूज़ियम भी आपको देखना है तो आपको पड़ेगा 80 रुपये का टिकट। ये देख सकते हो एक पूरा ऐसे लग रहा है ट्रैक है बहुत लंबा चलने का। और राइट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे तो ये सामने महल तो सामने से शुरू हुआ है, मतलब रेड फोर्ट, और बीच में काफी ज्यादा जगह है। मुझे लगता है जो हम लोग सुनते थे ना, इसमें मगरमच्छ और पानी भरा रहता है ताकि सेफ्टी के तौर पे, तो शायद वही है। लेकिन एक्चुअल में मैंने दूर से जितना छोटा सा लगता है इतनी बड़ी दीवार लग रही है ना ये सामने वाली, भाई साहब बहुत बड़ी लग रही है ये। और ये भी भाई रास्ता भी ऐसा लग रहा है कि मतलब अलग ही, और सफाई वफाई इतनी ज्यादा है कि कुछ कहने की नहीं। मूवीज में जैसे दिखाते हैं महल वगैरह वही फील आ रहा है भाई। हाँ भाई, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है जो बात। तो अब हम लोग आ चुके हैं मेन जो फ्रंट है, ये पीछे से इधर से एंट्री हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये बंद कर दिया है। ये इधर बंद भी कर दिया है, लेकिन ये हम लोग को पता नहीं, हमें पार्किंग भी करनी थी ना। तो पार्किंग की वजह से जो राइट हैंड साइड है वहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी। और जो हम लोग कहते थे ना जो झंडा लहराया जाता है वो ऊपर जो पीछे दिख रहा है यहाँ पर लहराया जाता है झंडा। और भीड़ के बारे में क्या कहोगे शाजिब भाई? आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और ऐसा लग रहा है कि मतलब मेला टाइप का था, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी भीड़ होगी। और एक चीज़ आपने सोची कि धूप बहुत हल्की है, मतलब मानसून का सीजन है। हाँ। उसके बावजूद भी अब यहाँ पे आके तपिश लगने लगी, दिखना नहीं लग रहा था, इसलिए चश्मा लगाया है। हाँ। कोई नक्शेबाजी में नहीं, तो ये मत सोचिएगा। मतलब चौंध पड़ ली है, मतलब आंखें खोली नहीं रही, ऐसा लगा हम चुनिया के बोल रहे तो अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा। हाँ। तो पता नहीं आवाज़ भी कितनी क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ। तो जहाँ तक भी हम लोग अभी चल के आए हैं काफ़ी दूर, बहुत लंबा ट्रैक है यार। जैसा मैंने आपको बताया वाले गेट से, पार्किंग वाले से, जहाँ पे पार्किंग बना रखी है इन लोगों ने। और आदमी का हो जाएगी पूरी रनिंग वनिंग। तो अभी ये बहुत लंबी लाइन लग रही है, मुझे लग रहा है यहाँ से हम लोगों को एंट्री लेनी है। पूरा म्यूजियम के नहीं है और अंदर के नहीं है। तो ये इतना बड़ा एरिया पूरा बाहर का था, ये पूरा एरिया जितना भी था इतना बड़ा। अभी अंदर तो हम लोग गए ही नहीं है। और मुझे पता है एक चीज़ और भी है कि एक चीज़ मैं आपको साथ कहूँगा कि यहाँ जब भी आए ना कैश और एग्जैक्ट अमाउंट, बस काफी देर तक खड़े रहे। एक चीज़ मुझे गलत लगी कि फॉरेनर को पहले प्रेफरेंस दे रहे थे वो। हाँ। और हम लोग जब खड़े थे तो वहाँ पे कह रहे थे क्या नाम है कि आप लोग खुले पैसे लेके आइए, और स्कैन जो QR कोड था वो भी काम नहीं कर रहा था। तो ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन जो भी है ये चीज़ें तो रहती हैं। सब चलते हैं जल्दी से अंदर। तो फाइनली टिकट विकेट दिखा के एंटर हो चुके हैं। इस सामने बिल्कुल एंट्री का गेट है, आपको नजर आ रहा होगा। एग्जिट भी इधर से ही, हम लोग को लग रहा था घुमा के, और इधर देखिए एग्जिट भी इधर ही है, यहीं पे लगा रखा है, सामने आपको दिख रहा होगा। सब मार्केट है, लेकिन है लेडीज वेयर सब। ज्वेलरीज हैं और ये छोटे छोटे पर्स हैं, वॉचेस बिक रही हैं, कैप हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब एक मार्केट से बना रखी है इन लोगों ने एंट्री पे ही। दुकान पे पूछ के देखता हूँ यहाँ पे कितना क्या एक्सपेंसिव है, या जो बाहर के रेट हैं वही रहता है। हाँ, कैप के पूछते हैं एक बार प्राइस। चलो
तो यार आप लोगों ने देखा कि उस दुकान वाले ने हम लोगों से मना कर दिया। कैप के बारे में इसने पूछा कितने का, उसने कहा भाई वीडियो अलाउड नहीं है। और इतना पसीना आ गया हम लोगों को एंटर होते होते यहाँ तक, पूरे भीग रहे हैं इस टाइम। और मैं एक बात ये कहूँगा कि यहाँ पे प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस है ही नहीं, मतलब 100 रुपये का ही कैप है यहाँ पे भी। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि ये जो मौसम है ना, यहीं पे इसी मौसम में आने का है। गर्मी में तो भूल के भी मत आ जाना यहाँ पे। ये समझ लो उस तक में हम लोग इतना भीग गए पसीने में, जिसमें हल्की सी एक चमक है बस, मतलब बादल आते जाते रहते हैं ना, तो उसमें देख सकते हो पसीने के हाल। पूरा भीग रहे हैं पसीने में। तो अब चलते हैं जल्दी से अंदर, आपको नज़ारे दिखाते हैं। मार्केट तो आप लोगों ने आई थिंक देख ली होगी, तो अब अंदर का दिखाते हैं आपको क्या सीन है पूरा अभी। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस करी, जैसे हम लोग आगरा फोर्ट गए थे ना, तो वहाँ पे जगह जगह पे गाइड थे, तो गाइड काफ़ी सही रहते हैं। यहाँ पे अभी तक हमें कोई गाइड नहीं दिखा जो आपको यहाँ की जो मतलब पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें, वैसे तो हम आपको दिखा रहे हैं जगहों को, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कौन सी चीज़ क्या कहलाती थी, कैसे है। और ये जो पीछे है ना जस्ट जो म्यूज़ियम का, इसके लिए 30 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे हम लोगों ने। हाँ, तो वो शाहज़ेब भाई इसी में अब अंदर जाके देखते हैं ऐसा क्या है म्यूजियम में। हम लोगों को तो नहीं अभी नॉलेज है इस चीज़ की, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा होगा मुझे लग रहा है देखने में बाहर से। तो अब अंदर आपको दिखाते हैं। तो बातें ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए चलते हैं जल्दी से अंदर। जैसे आपको हमने बिल्डिंग दिखाई थी, तो उसके अंदर ये कैंटीन्स वगैरह बना दिए हैं बैठने की। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम मिल रहे हैं खाने पीने के, और वो सामने से आप लोग अपनी मर्ज़ी से मेन्यू देख के चूज़ कर सकते हो क्या खाना है क्या नहीं खाना। सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये पूरा एरिया जो है फुल्ली एयर कंडीशन है। बस पसीने जाना शुरू हो गए, सुकून मिल गए। डक्ट सिस्टम जो होता है वो ये पूरा कोई भी, सेंट्रल एसी का जो सीन है। हाँ काफ़ी सही है। देखो आप लोग, मैं बिल्कुल जायज़ बताऊंगा, यहाँ पे बजट वाला फूड हुआ तो हम लोग जरूर लेंगे। हाँ, वैसे ही 500-1000 रुपये कुछ बोले तो फिर नहीं खाएंगे। ये देखिए सीन। तो यार यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑर्डर कराया वो थे छोले कुलचे, 75 रुपये से प्राइस था। और शाहज़ेब भाई अभी ट्राई जो करेंगे वो शाहज़ेब भाई टेस्ट बताएंगे। तो हम लोगों का जो मैंने लिया 2 छोले कुलचे लिए हम लोगों ने, और 1 लीटर के पानी की बोतल दी है, जिसका प्राइस हम लोगों का बेटा 223 रुपये। हाँ। तो काफ़ी सही यार। दोपहर में सामने ही रखे हुए हैं, मतलब हम लोगों ने कैमरे को ऐसे एडजस्ट करके रख लिया है। ये बस हम लोग आपसे तसल्ली से बात कर लें, तो इस टाइप का कुछ ये छोले कुलचों का सीन है। टेस्ट बिल्कुल जेन्युइन बताऊँगा मैं। काम चलाओ, पेट भरना। मुझे टेस्ट नहीं लगा बिल्कुल। मैं कहता हूँ काम चलाओ, लेकिन दोपहर में उल्टी नहीं होने की आपको, काम चलाओ। लेकिन भूख लग रही है दोपहर में, तो ये भी है कि नुकसान भी नहीं करेंगे। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि लाल किले जैसी चीज़ के अंदर इन्होंने एक रेस्टोरेंट टाइप खोल दिया है, कैंटीन कह लो कुछ भी कह लो, लेकिन बहुत अच्छी म्यूजियम टाइप बना हुआ है। जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इतनी गर्मी में इंसान आए और यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल एसी लगा हुआ है, बिल्कुल ठंडक नहीं कुछ नहीं। जो है भाई एंट्री पे बिल्कुल ठंडा उल्टा बोल रहा हूँ, बिल्कुल एंट्री पे कह रहे थे ना आपसे तपिश वाली धूप में, और भाई उस धूप में यहाँ घुस जाए आदमी, कसम से सारा खत्म, जितना भी पसीने बह रहे होंगे। देखो अभी हम आपसे पीछे बात कर रहे थे, कितना यहाँ पे बिल्कुल पसीना होता, पूरा सूख गया सब हमारा पसीना। अभी से करते हैं फिनिश, और आगे एक सेक्शन रह गया है लाल किले का, वो आपको दिखाते हैं। अभी हमने अलग से 30 रुपये दिए थे। जो म्यूजियम वाला जो पार्ट है वो ये नहीं है, ये रेस्टोरेंट वाला पार्ट है। तो जो ये 30 रुपये एक्स्ट्रा गए ना, वो ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, इस वाले कैफेटेरिया के कह लो या फिर म्यूजियम को कह लो, इसके 30 रुपये एक्स्ट्रा थे। और यहाँ पे घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, मतलब आप घूमते घूमते परेशान हो जाओगे। तो फैमिली के साथ आने के लिए काफ़ी सही जगह है ये, मैं ये कहूँगा। बहुत से लोग रहते हैं यार नहीं आ पाते हैं, तो उनको दिखाना हम लोग का मेन मकसद था, क्योंकि लोग बहुत से कहेंगे कि यार ये रेड फोर्ट तो यार अब बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन अब भी बहुत से इलाके के ऐसे लोग हैं जो इन जगहों पे नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सा एक वीडियो थी, हम लोगों ने कहा कि जब दिल्ली इतनी बार आते हो तो रेड फोर्ट क्यों ना कवर करो ना। म्यूजियम 30 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, वो ये वाला म्यूजियम है।
अब आप लोग देख लो, जिसे पसंद आए वो मतलब 30 रुपये दे सकता है इसके। हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तो दिखाना था आप लोगों को, इसने लिया। और बाकी हम लोगों को फैंटेसी थी, देखें अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से जिसे सही लगे वो ताकि अपने 30 रुपये इन्वेस्ट करे इस चीज़ में। जिसको ठीक लगे वो ले सकता है 30 रुपये दे के, अपनी इच्छा के ऊपर है। हम तो आपको दिखा देंगे कि इस टाइप का लुक है अंदर से। और अंदर AC वगैरह लगा हुआ है इसमें भी। और कुछ यहाँ पे एक दो चीज़ें देखने को मिली है, तलवारें रखी हुई हैं मेरे हिसाब से, लिखा हुआ है ये नाना साहेब पेशवा की तलवार है। ये जो न्यूज़पेपर है ये जब 1897 जब गदर हुई थी तो उस वक्त जो छपा था वो हमारे। और ये बहादुर शाह जफर जब जो पावर हॉर्न जो था उनका ये वो है। और पीछे कुछ आर्मर्स हैं मुग़ल के ज़माने के, ऐसा कुछ है। सामने डिजिटल स्क्रीन चल रही है जिसपे थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई जा रही है। हाँ, बाकी आप लोग ये ऊपर से ये सब देख सकते हो। इस टाइप का इसका कुछ लुक है। और अब देखते हैं अंदर की तरफ क्या सीन है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, हम लोगों ने काफ़ी सारे सिनेमैटिक लिए और जितनी भी आप लोगों को चीज़ें दिखाई कि जैसे कि आपने देखा होगा कि वो हिस्टोरिकल चीज़ें थी। तो अशर भाई बताइए कि आपको ये चीज़ वर्थ इट लगी कि आपने बाहर 30 रुपये दिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बताइए कि आपको कैसा लगा। देखो यार, जब तक मैं यहाँ आया नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी और भी म्यूजियम था जहाँ हम गए थे, तो मुझे लग रहा था वो 30 रुपये बिल्कुल फालतू थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे एक्चुअल में ऐसा लगा कि 30 रुपये जो शौकीन है, मतलब जो हिस्टोरिकल चीज़ों को रिलेटेड या आर्कोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के लिए शौकीन है, उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और हमने खुद बहादुर शाह जफर और उनकी और क्वीन की हमने वो देखी क्लोथ्स, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। और यहाँ पे पहली बार ऐसा म्यूजियम है जहाँ पे ज़्यादा रोक टोक नहीं है। जैसे अभी हम वीडियो भी बना रहे हैं ना, तो ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं कर रहा। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो छोटी सी बात थी यही, और ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, काफ़ी लंबा हो गया। और मिलते हैं मजे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बी हैप्पी, टेक केयर।